दोस्तों स्वागत है आप सभी का निर्माण बैच 2026 में। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है जहां पर हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। इस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, सिलेबस क्या है, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं और कैसे आप लोग साइंस में पूरा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन। एक बार फिर से आप लोग सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है निर्माण बैच 2026 में। ठीक है, और एक चीज मैं और बता दूं, इस बैच में आप लोगों को जो लास्ट ईयर वाला बैच है 2025 वाला, वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को जल्दी सिलेबस पूरा करना है तो वो यहां से कर लीजिए। बाकी डेली आप लोगों की लाइव क्लास चलेगी दोपहर 1 बजे। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड बैच रहेगा। आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई एनसीईआरटी बुक ना कुछ और, है ना। सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके मन में आता है कि सर ये जो बैच है वो किस एग्जाम के लिए? रेलवे के। दोस्तों सरल शब्दों में और सटीक शब्दों में बताऊं, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए इस बैच के बाद में ना आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। आप लोग चाहते हो क्या एएलपी के लिए साइंस का एक अलग बैच हो, टेक्नीशियन के लिए अलग हो, ग्रुप डी के लिए अलग हो? बताओ, आरआरबी जेई के लिए अलग हो? नहीं ना, एक ही बार पढ़ना है जिससे आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाए। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने अच्छे से मेरे साथ में मेहनत कर ली तो आप लोग एएलपी का अगर एग्जाम दोगे, पूरे 20 क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो जाएंगे साइंस में, या मैं बोलूं 20 मार्क्स आप लोग पूरे ला सकते हो। टेक्नीशियन में दोस्तों पूरे 40 मार्क्स की साइंस है। रेलवे ग्रुप डी में 25 मार्क्स की साइंस है। ठीक है, आरआरबी जेई में पूरे 30 मार्क्स की साइंस है। और अगर हम लोग बात करें इसके अलावा, रेलवे के और भी एग्जाम होता है, एनटीपीसी, आरपीएफ। दोस्तों आप लोगों से कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आरपीएफ और एनटीपीसी में इतनी साइंस नहीं आती है। और दोस्तों एक्चुअली में मैं बात करूं कि ये जो आप लोगों के 4 एग्जाम है ना, ये इसमें तो केवल आप लोगों की पूरी एनसीईआरटी ओरिएंटेड आता है। इसमें कुछ और भी पता नहीं क्या क्या पूछता रहता है ना, तो आप लोगों को मैं बता दूं। लेकिन इसमें आप लोग पूरे मार्क्स लेकर आओगे क्योंकि पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड आता है। इसमें साइंस के क्वेश्चन भी कम आता है, हालांकि आप लोगों की इसकी भी तैयारी हो जाएगी, है ना। लेकिन स्पेशल इनकी बात करूं, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड पूछता है, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी 6 to 10 में सब आप लोगों की इस बैच में आपका कवर हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो अब और आपके मन में ख्याल आएगा, सर इस बैच के अलावा और भी कुछ करना है क्या? दोस्तों आप लोग चाहते हो क्या मैं बोलूं कि यार आपको इसके अलावा ये एक बुक परचेज करनी पड़ेगी, फिर एक इस पब्लिकेशन की ये बुक परचेज करनी पड़ेगी, फिर आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी पड़ेगी? आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना, इस बैच के अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को चैप्टर, हर एक चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, कुछ भी बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। हर चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगा, साथ में मैं ही आप लोगों को चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या फिर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो। हर चैप्टर की आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूंगा, बेस्ट चीज ये रहेगी अगर आप लोग खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, मैं आप लोगों को पीडीएफ देता रहूंगा हर क्लास की, आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, लेकिन अगर खुद के नोट्स बनाओगे तो उसकी बात ही अलग होती है। आप लोगों को चैप्टर तुरंत याद हो जाएगा, और जब आप लोग खुद के नोट्स देखोगे आप लोगों को चीजें जल्दी भी आप लोगों की रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों हर चैप्टर का आप लोगों को टेस्ट मिलेगा, जिससे पता तो पड़े कि वो चैप्टर आप लोगों को अच्छे से आया या नहीं आया, या क्या गलती आप लोग कर रहे हो। आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं हमारे साइंस सब्जेक्ट यानी विज्ञान सब्जेक्ट की। दोस्तों इस साइंस सब्जेक्ट को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, उसके बाद में दोस्तों केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, उसके बाद में दोस्तों बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और दोस्तों बायोलॉजी का ही एक चैप्टर बोल दो या एक अलग पार्ट बोल दो इसको, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। तो बेसिकली हमारे साइंस के ये 3 पार्ट है। एनवायरमेंट बायोलॉजी का ही एक चैप्टर आप लोग बोल सकते हो। तो अगर आपके सबसे पहले ख्याल आता है, अलग अलग वीडियो भी आप लोग देखते हो यूट्यूब पे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई बोलता है फिजिक्स है, कोई बोलता है बायोलॉजी, कोई बोलता है केमिस्ट्री। दोस्तों तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों से बराबर क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप लोग कोई से भी एग्जाम उठा के देख लो, आरआरबी जेई, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन। तो अगर आप लोग सेलेक्ट होना चाहते हो, पूरा 100% स्कोर करना चाहते हो, तो आप लोगों को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, और ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप लोग बोलोगे सर फिजिक्स में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है या केमिस्ट्री में कौन सा है, अगर दोस्तों केमिस्ट्री में 10 चैप्टर, तो 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, तभी आप लोग 100% स्कोर कर पाओगे, तभी आपका आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा। बच्चे क्या करते हैं, कुछ 50-60% पढ़ के जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। अरे आपके पूरा 100% चाहते हो ना स्कोर करना, बोलो यस और नो।
तो आप लोगों को दोस्तों पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो दिक्कत क्यों ले रहे हो, आपको पता भी नहीं पड़ेगा धीरे 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 कब फिजिक्स पूरी हो जाएगी, धीरे धीरे कब केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी, कब बायोलॉजी पूरी हो जाएगी, कब साइंस पूरी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। डेली जब आप लोग पढ़ते रहोगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सोचो यार कि मैं एक ही रात में पूरी साइंस हो जाए, नहीं, जब आप लोग डेली पढ़ोगे, पढ़े रहोगे, पढ़ते रहोगे तो आपका कब सिलेबस हो जाएगा पूरा पता भी आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तैयार है? चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों को सिलेबस नहीं पता होगा कौन से चैप्टर पढ़ने हैं अगर आपको ये नहीं पता होगा तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो आइए पहले सिलेबस समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की। मैं आप लोगों को एक पीडीएफ भी दूंगा जिसमें पूरा सिलेबस लिखा होगा, आपको उससे और क्या हेल्प मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन। ठीक है, दूसरा नंबर का चैप्टर होगा अपना मोशन यानी गति। इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग बल एवं गति के नियम। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों इसके बाद में पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। दोस्तों इसके बाद में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। बहुत जनों को लगता है कि प्रकाश के परावर्तन में केवल छोटा सा चैप्टर होगा, नहीं दोस्तों, इसमें हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, है ना, मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए आ जाओ। तो है ना, ये 3 चैप्टर है। ग्रेविटेशन मतलब ये चौथे नंबर का चैप्टर हो गया, 5वें नंबर का, और ये छठे नंबर का चैप्टर। चलिए इसके बाद में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, लेंस वगैरह सब इसी में आता है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। इसके बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। दोस्तों इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे साउंड यानी ध्वनि, और इसके बाद में पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये हमारे फिजिक्स के सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स में ये 2 चैप्टर और है, लेकिन केवल और केवल ये एनटीपीसी और आरपीएफ वाले बच्चों को पढ़ना है। मैं ये वीडियो डाल दूंगा लास्ट में। एलपी वाले बच्चे मत पढ़ना, टेक्नीशियन वाले मत पढ़ना, आरआरबी जेई वाले मत पढ़ना, ग्रुप डी वाले मत पढ़ना। ठीक है, मैंने ये आपको क्लियर कर दिया है, बहुत जरूरी है ये चीजें क्लियर होना। चलिए इसके बाद में बात करते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की। केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मैटर यानी पदार्थ। दोस्तों उसके बाद में पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, क्योंकि पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, किसी को तत्व बोलते हैं, किसी को यौगिक बोलते हैं, किसी को समांगी मिश्रण, किसी को विषमांगी मिश्रण, है ना, कई प्रकार के आप लोगों के पदार्थ यानी मैटर होते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल यानी परमाणु एवं अणु। दोस्तों इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद में पढ़ेंगे धातु एवं अधातु, और इसके बाद में कार्बन एवं इसके यौगिक। केवल ये 8 चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप बात कर रहे हो एनटीपीसी और आरपीएफ की, तो इसमें आपको 2 चैप्टर और पढ़ने पड़ेंगे। तत्वों का वर्गीकरण जिसमें पीरियोडिक टेबल वगैरह आती है, आवर्त सारणी वगैरह, है ना। तो एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरआरबी जे को नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें केवल एनसीईआरटी फॉलो होती है, और एनसीईआरटी में चैप्टर कब के हट चुके हैं। लेकिन एनटीपीसी और आरपीएफ वाले पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हैं, तो वो मैं आपको ये करा दूंगा लास्ट में। ठीक है, और दैनिक जीवन में रसायन इसमें क्या आ जाएगा, जैसे सीमेंट के बारे में, है ना, कांच के बारे में। आप बोलेंगे सर साबुन एवं अपमार्जक, ये आपके कार्बन एवं इसके यौगिक में पढ़ेंगे, साबुन एवं अपमार्जक, वो आपके सिलेबस में है। लेकिन सीमेंट, कांच और भी फालतू की चीजें जो होती है ना, वो इसमें आती है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलो आ जाओ, अब स्टार्ट करें दोस्तों बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रिशन यानी पोषण। दोस्तों हर जीव को भोजन चाहिए। चूहा अलग प्रकार से भोजन खाता है, प्लांट अलग प्रकार से उसमें भोजन बनता है ना, तो सबके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। इसके बाद में दोस्तों ब्लड यानी रक्त। इसके बाद में दोस्तों परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद में दोस्तों नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, पूरे ब्रेन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, किडनी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। दोस्तों हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स बनते हैं, हर केमिकल का एक अलग कार्य होता है। ठीक है, तो कैसे ये काम करता है सारी बातें करेंगे। इसके बाद में दोस्तों सेल यानी कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू यानी उत्तक। ठीक है, उसके बाद में जीवों में प्रजनन। दोस्तों कोई भी जीव हो, चाहे इंसान हो, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे छिपकली हो,
सबके बच्चे बनते हैं ना, तो कौन सा जीव कैसे बच्चे पैदा करता है वो इस वाले चैप्टर में हम लोग करेंगे। और दोस्तों उसके बाद में हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, मेंडल के नियम, काफी हार्ड चैप्टर लगते हैं ना, देखना कितनी आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद में दोस्तों खाद्य संसाधनों में सुधार। आपको पता है दोस्तों इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए ही हैं ग्रुप डी में, आगे बात समझ में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग फिर इसके बाद में बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे। और फिर दोस्तों ये जो 3 चैप्टर है, कंकाल तंत्र, फिर बता रहा हूं एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई, उनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। डिजीज, रोग कब का हट चुका है चैप्टर। जीवों का वर्गीकरण, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, ये आपने सुना होगा, ये नहीं पढ़ना है। लेकिन एनटीपीसी और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ये चीजें पढ़ लीजिएगा। आगे बात समझ में, मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा, है ना, लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, निश्चिंत रहो आप लोग, ठीक है। चलिए तो अब आप लोग मुझे बताओ पहले क्या स्टार्ट करें। हमारे जो 4 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों में से सबसे पहले क्या स्टार्ट करें। मैं फिर से बताता हूं, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, बायोलॉजी का ही एक चैप्टर है, तो इन तीनों में से क्या स्टार्ट करेंगे। कई बच्चे बोलेंगे फिजिक्स शुरू करो सर, कुछ बोलेंगे केमिस्ट्री। देखो अगर मैं पहले फिजिक्स शुरू करूंगा तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी बाद में होगी, करानी तो है ही। पहले केमिस्ट्री करूंगा तो फिजिक्स और बायोलॉजी बाद में होगी, पहले बायोलॉजी करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री बाद में होगी, है ना, होना सभी है। और हालांकि मैंने आप लोगों को दोस्तों, अब तो ये डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, मैंने आपको वीओडी बैच भी दे दिया, तो मान लो किसी को पहले फिजिक्स पढ़नी है तो वहां से कर सकता है अगर करनी है तो, वरना मैं तो बोलूंगा मेरे साथ में पढ़ो डेली 1 बजे लाइव। क्लियर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ऐसा नहीं है बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं तीनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। और दोस्तों कैसे पढ़ेंगे, देखो दोस्तों मैं आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा दोस्तों, साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, जिससे पता पड़े किस चैप्टर के कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। साथ में मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, डेली क्लास लेनी है, अपने नोट्स बनाने हैं। खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, लेकिन मैं बोलूंगा दोस्तों खुद के नोट्स बनाओगे तो चीजें क्या रहेगी, बेहतर रहेगी। आगे बात समझ में। बाकी अगर आपको समय मिलता है तो खुद के नोट्स बनाओ, उसका कोई वो नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसा टेबल दूंगा, या आप एक ऐसी टेबल बना लेंगे क्या। आप लोग क्या रखना, चैप्टर का नाम लिखना, जैसे बायोलॉजी का पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन यानी पोषण। दोस्तों क्या जब आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया तो उसके आगे टिक कर लेना। हालांकि मैं आपको साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाता हूं, तो चैप्टर कर लिया इसका मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, तो आप लोग इसके आगे टिक लगा लेना। अब दोस्तों क्लियर है, ठीक है। क्या आपने इसके नोट्स बना लिए, एक कॉलम और आ जाएगा तो उस पर आप लोग टिक कर लीजिएगा। क्या आपने रिवीजन कर लिया, नहीं करा तो ऐसे कर देना। तो दोस्तों ऐसे करके आपको सबके बारे में पता रहेगा कि आपने कौन से चैप्टर का टेस्ट लगा लिया, किसका टेस्ट नहीं लगाया, तो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा जिससे आपकी तैयारी को ट्रैक करना आसान रहेगा। टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को ऐसा ये दे दूंगा, है ना, आपको बैच में मिल जाएगा। जैसे मात्रा के मापन, अगर आपने चैप्टर पूरा कर लिया है तो आप लोग टिक कर देना, इसके नोट्स बना लिए तो टिक कर लेना, ठीक है। रिवीजन कर लिया, नहीं करा तो क्रॉस कर देना, टेस्ट लगा लिया, नहीं लगाया तो क्रॉस कर देना। तो आप लोग जब पूरे में आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा आपके पास में कि क्या आपने कर लिया है, क्या आप लोगों ने नहीं करा है। ये जो पीडीएफ होगी वो मैं आप लोगों को दे दूंगा बैच में, ठीक है, जिसमें आप लोगों का फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है वो, केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है आप लोगों को वो, ठीक है, और बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो प्रिंट आउट निकालना, 2 पेज का है, या खुद के कॉपी में बना लेना, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, तुमको हर चीज में वो चाहिए, आराम चाहिए, है ना, कोई बड़ा नहीं है, खुद से बना लोगे। अरे बोलो खुद से बना लोगे या नहीं बना लोगे, बिल्कुल सर बना लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिशन यानी पोषण। इसकी पहली क्लास में आपको एज अ डेमो मैं आप लोगों को फ्री दे दूंगा, ठीक है। और फिर आप लोगों का 7 जनवरी से ये अपना बैच शुरू हो रहा है। मैं फिर से बता दूं, बैच की प्राइस है 7 के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए विशेष डिस्काउंट दिया है मैंने, NY200 NY200, ठीक है। तो कूपन कोड लगाते ही पूरे 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। पहले बैच के फीचर सुनो, क्लासे कैसे मिलेगी ये भी आप लोग सुन के जाना। कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्लास का समय 1 बजे, अगर आप लोग मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2025 तक के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज फ्री है। साइंस की 149 की आती है, लेकिन इसके साथ में फ्री है चैप्टर वाइज। जैसे एक चैप्टर पूरा कर लोगे जाके टेस्ट लगा लेना, और 1 साल की वैलिडिटी है, जब ज्वाइन करोगे तब से 1 साल तक रहेगा। चाहे आपका एग्जाम 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी।
सिर्फ 1 साल, जिस दिन ज्वाइन करोगे तब से 1 साल। और दोस्तों मैं यकीन बताऊं, साइंस आप लोग आराम से 5 महीने में पूरा कर सकते हो अगर आप लोग डेली पढ़ रहे हो, लाइव क्लास से पढ़ रहे हो। वीओडी कर रहे हो तो आराम से 3 महीने में आप लोग पूरी साइंस कर सकते हो। जो बच्चा 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में नहीं कर पाया, वो कभी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों जो चीज़ मतलब आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे तो चीज़ें होती है। आप सोचो कि यार सर एक ही रात में कैसे नहीं हो रहा सिलेबस, एक रात में नहीं होती है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं करा है मैं बता दूं, साइंस मैग्नेट ऐप पे जाना, पेड कोर्स में आप लोग जाना, निर्माण बैच में आप लोगों को मिल जाएंगे। कुछ बच्चे ऑलरेडी अभी ऐप में देख रहे हैं ये निर्माण बैच में, तो कूपन कोड आप लोग यूज कर लीजिएगा। वहां पर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, आप लोगों की जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब समझो डेली जो लाइव क्लास होगी वो आप लोगों को यहां पर दिख जाएगा शेड्यूल, ठीक है। जब क्लास खत्म हो जाती है तब आप लोगों को वो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में चल जाएगी। और जो वीओडी 2025 वाला जो बैच है वो आप लोगों को इसमें मिल ही जाएगा। जैसे वीओडी में आप देखोगे सारे वीडियो डले हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास में समय है, 0 से शुरू कर रहे हो, तो दोस्तों डेली लाइव पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप वीओडी से पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जल्दी आपको करना है, इसमें भी पूरा कंटेंट है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग दोस्तों रेलवे की फाउंडेशन कोर्स के साथ में करना चाहते हो, पूरा रीजनिंग, ठीक है, जीके, मैथ्स, तो हमारा कॉम्बो बैच है, मात्र 1399 रुपए का है। लेकिन जब आप लोग कूपन कोड यूज करेंगे NY300, पूरे 300 रुपए का आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा। क्लियर, ये भी आप कोर्स में जाओगे तो आपको फिर चारों सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। आई होप मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं 1 बजे एक नई शुरुआत में। धन्यवाद।